कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 12.2, एक्सरसाइज नंबर 12.2। लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 20 केवल रह गया था, वो आपको होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 12.2 पढ़ने के लिए अब दो या तीन तरीके की आपकी आकृतियां आएंगी। नंबर 1 आएगा आयत। तो आयत कैसा होता है? आयत इस प्रकार से, इसमें लंबाई और चौड़ाई ऐसे होती है। ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। आयत की विशेषताएं हैं, सब भुजाएं समान लंबाई की होती है, यानी ये लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो दोनों समान होगी। चौड़ाई चौड़ाई से समान होगी। तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसी तरीके से ये सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर है वर्ग, वर्ग भी आएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। अब वर्ग के बारे में देख लीजिए जरा, वर्ग की क्या विशेषताएं हैं। वर्ग एक इस प्रकार से बनी आकृति होती है। वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो अगर ये भुजा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये भी भुजा होगी। जब बराबर है तो सभी भुजाएं ही हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। जैसे आयत में देखते थे तो आप इसको लंबाई कहते थे, इसको चौड़ाई कहते थे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आयत का क्षेत्रफल होता था। लेकिन अब इसमें वर्ग में सभी भुजाओं को आप भुजा ही कह रहे हैं, तो ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो भुजा गुणा भुजा। आयत वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4, चूंकि सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। यह इनको 4 बार जोड़े, यानी भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, या हम कह सकते हैं 4 गुणा भुजा। इस प्रकार से आयत वर्ग का परिमाप भी हो गया। फिर इसी तरीके से चौथा हो गया, और 5वें में आ सकता है रोम्बस, यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालते हैं। पहला है, पहले हम समचतुर्भुज बनाए। वैसे वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। लेकिन विशेषता के अनुसार वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। दूसरा सिस्टम है समचतुर्भुज का, इस तरीके से भी एक समचतुर्भुज होता है। इसमें 90 अंश नहीं होता है, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। इस स्थिति में अगर हम ए बी सी डी कहें, इसको ए बी सी और डी, और इससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत लंब खींच दें डी ई, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार और गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार से अगर हमको आधार और ऊंचाई नहीं मालूम है तो एक दूसरा सिस्टम है इसका। अगर हमें दोनों विकर्ण इसके मालूम हो तो लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये भी है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर, यहाँ भी क्षेत्रफल लिखना चाहिए था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा d1 इंटू d2, या 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। इस तरीके से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं, अगर आधार दिया हो और इसकी ऊंचाई दी हो तो भी हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई कह सकते हैं। इसी प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा जब दोनों विकर्ण दिए हो, विकर्ण की लंबाई दी हो, तब हम दोनों विकर्णों का गुणनफल, शॉर्ट में इसको कहते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 इसलिए कहते हैं क्योंकि d1 का मतलब है एनी वन डायगोनल और सेकेंड डायगोनल, या ये d का मतलब डायगोनल है, डायगोनल होता है विकर्ण, इसलिए d1 इंटू d2 भी लिखा जाता है। अब कोई दूसरी आकृति, चतुर्भुज में एक आकृति ऐसी भी आ सकती है जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो। मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज ऐसे बना दिया जाए, इस तरीके से बना दिया जाए, जिसमें एक विकर्ण दिया गया हो और दोनों अदर शीर्षों से, दूसरे शीर्षों से विकर्ण पर लंब की लंबाई मालूम हो। ये जब इस तरीके की आकृति हो सकती है जिसमें विकर्ण, अगर इसको A B C D और इसको L और इसको M कहा जाए, तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट तो दोनों लंबों का योग, यानी DL प्लस DM, दोनों लंबों का योग, इन दोनों की लंबाई को जोड़ के और गुणा विकर्ण, विकर्ण का मतलब AC विकर्ण हो गया, गुणा AC। ऐसे भी हम इसका क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। अब आता है अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो पहला है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टर है। क्षेत्रफल बराबर, पहला नंबर है 0.5 हेक्टर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 2.5 मीटर है, तो एक भुजा बराबर 2.5 मीटर। तब दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अब ध्यान देना है कि ये तो हेक्टर में है क्षेत्रफल और भुजा मीटर में है, तो पहले हेक्टर को भी मीटर में ही चेंज करेंगे। तो एक हेक्टर बराबर, हेक्टर कहें या हेक्टेयर कह देते हैं, एक हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो अगर 0.5 हेक्टर है तो इसमें 0.5 हेक्टर कह दिया जाए, तो 0.5 हेक्टर बराबर 10,000 और गुणा 0.5, तो बराबर 5 का गुणा इसमें कर दें तो 5 एकम 5, 4 जीरो इसमें और लगा दें ऐसे। लेकिन 0.1 अंक के ऊपर लगाना है तो ये जीरो बेकार हो गया और इतने मीटर स्क्वायर हो गया। यानी क्षेत्रफल जो हेक्टर में दिया गया था, आयत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टर, इसको हमने मीटर में बदल दिया तो 0.5 हेक्टर बराबर 5000 मीटर स्क्वायर। अब आयत कुछ ऐसा बना होगा इस तरीके से, तो इसकी एक भुजा 2.5 मीटर दी गई है, 2.5 मीटर। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है और ये क्षेत्रफल मालूम है, तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे लंबाई गुणा, पहले माना
लंबाई या दूसरी भुजा बराबर, माना आयत की दूसरी भुजा बराबर, आयत की दूसरी भुजा बराबर x मीटर। हमें एक भुजा, इस भुजा को x मीटर कर दिया, तब फार्मूला पहले लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है याद करना, इसको x कह दिया, इनटू चौड़ाई 2.5 मीटर बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना है 5000 मीटर स्क्वायर। हेक्टर को बदला हुआ है तो बराबर 5000 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी यहाँ मीटर लिख दो, ठीक। x का मान ज्ञात करना है, दूसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो इस तरफ तो ऐसे लिख देंगे दाईं तरफ, और बाईं तरफ 2.5 है, इसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो अपान 2.5 को यहाँ लिख देंगे। दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ा देंगे और दशमलव हटा देंगे। इसका मतलब है कि हमने 10 से ऊपर भी और 10 से नीचे भी गुणा कर दिया। अब 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2000 बचेगा। तो हो गया x बराबर, यानी दूसरी भुजा, आंसर मिल गया आयत की दूसरी भुजा बराबर, आयत की दूसरी भुजा बराबर 2000 मीटर। अब देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर था, यहाँ मीटर था, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, केवल मीटर बच गया है? तो आयत की दूसरी भुजा बराबर 2000 मीटर, ये आपको आंसर मिल गया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार टाइल की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है वर्गाकार टाइल की एक भुजा, जो गिवन में है, वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर। वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। तो हम भुजा गुना भुजा लिखेंगे, स्क्वायर में आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए भुजा गुना भुजा। तो 15 गुना 15 बराबर 15 15 हम 225 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको वर्ग का टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो टाइल का क्षेत्रफल आंसर में मिल गया। आंसर टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल बराबर 225 वर्ग मीटर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज नोट करने के पहले जो फार्मूले हमने बताए हैं, इन फार्मूलों को सभी लोग नोट जरूर कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो इन्होंने बताया एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर है, तो लंबाई बराबर 60 मीटर और चौड़ाई बराबर, चौड़ाई है 30 मीटर, चौड़ाई बराबर 30 मीटर।
इसके चारों ओर 2 मीटर, अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो देखिए कैसा चित्र बना होगा, इस तरीके से होगा। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से ये बना होगा, कुछ ऐसा होगा। तो इस तरीके से इसका एक चित्र है। इसकी लंबाई है कितनी, 60 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। इसकी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। तो आंतरिक लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। तो 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर कम कर दे तो 60 में 2 कम कर दे तो 54 मीटर हो गई। और इधर भी 2 मीटर, 2 मीटर इधर कम कर देंगे तो 30 में से 56 मीटर हो गया। 4 कम किया है, 4 इसमें भी कम करेंगे तो 26 रह जाएगा, 26 मीटर। अब दोनों का आयत का बाहरी क्षेत्रफल और आयत का आंतरिक क्षेत्रफल निकालकर घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसको आपको स्वयं करना है, नहीं तो अगले पीरियड में मैं इसको बताऊंगा। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।